राक्षस फिर से मांस खाने बैठता है और जैसे ही वह फिर खाने को बैठता है उसे फिर से वही खुशबू आती है। अब राक्षस को लगा कि शायद उसका भ्रम हो और वह फिर से खाने लगता है। जब वह सब कुछ खाकर खत्म कर देता है तब भी उसे इंसान की खुशबू आती है। अब राक्षस को लगने लगा हो ना हो यहाँ पर जरूर कोई इंसान है जो उसे छुप कर देख रहा है और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसी तरफ जाता है जिस तरफ जारुल था। इधर दानवी की नींद अचानक ही खुल जाती है और उसे जारुल की चिंता सताने लगती है। वह उठकर इधर उधर देखती है तो दानव अभी तक गुफा में नहीं आया था। दानवी ने सोचा क्यों न मैं सुबह होने से पहले एक बार जारुल को देखाऊं कि वह ठीक है या नहीं, और फिर राक्षस के आने से पहले ही मैं तुरंत गुफा वापस लौट आऊंगी। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जारुल के पास जाने लगती है। कुछ ही देर में वह भी उसी जंगल में पहुंच जाती है जिसमें जारुल और राक्षस थे। और जैसे ही दानवी जारुल की गुफा की तरफ कदम बढ़ाती है तो देखती है कि राक्षस भी उसी जंगल में है और वह जारुल की गुफा की तरफ कदम बढ़ा रहा है। दानवी यह सब देखकर डर से कांप गई। उसे लगा आज तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वह क्या करे? तभी दानवी को लगा हो न हो राक्षस को जरूर इंसान की खुशबू आई होगी, इसलिए वह इस गुफा तक आ गया है। लेकिन अब तो मुझे जाकर जारुल को बचाना होगा, नहीं तो राक्षस को सब कुछ पता चल जाएगा। दानवी जल्दी से गुफा के पीछे से होते हुए जारुल के पास पहुंच जाती है और उसे पीछे के रास्ते से ही उठाकर बाहर ले जाती है। लेकिन जैसे ही राक्षस गुफा के अंदर आता है तो वह खुशबू धीरे धीरे कम होने लगती है। अब राक्षस को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में मुझसे भी बड़ा दानव आ गया हो जो मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है, लेकिन आज तो मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। यह सोचते हुए वह भी गुफा में हर तरह से उसे खोजने में जुट जाता है। वह इस बात से इतना परेशान हो जाता है कि वह अब गुफा की दीवार भी तोड़ने लगता है। इधर दानवी जारुल को लेकर गुफा से बाहर निकल आती है और सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे राक्षस को इंसान की खुशबू आना बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ तो मैं भी अधिक देर तक रुक नहीं सकती। अगर राक्षस को इस जंगल में मैं दिख गई तो उसको यकीन हो जाएगा कि वह खुशबू जारुल की ही है। वह जारुल को जमीन में लिटाती है और जंगल में इधर उधर घूम कर देखती है तो उसे एक मृत गाय का हड्डियों का कंकाल मिल जाता है। वह जल्दी से जारुल को अचेत अवस्था में जमीन पर ही रखकर पहले उसके सारे शरीर में मिट्टी लगा देती है। उसके बाद वह जारुल को उसी गाय के कंकाल के अंदर अच्छी तरह से छुपा देती है और उस हड्डियों के कंकाल को एक गड्ढे में रख देती है। और यह सब उसने बहुत जल्दी में किया, लेकिन यह सब करने में दानवी के पूरे कपड़ों में भी मिट्टी लग जाती है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था वापस गुफा लौट जाती है। राक्षस भी जब हर तरफ ढूंढकर परेशान हो जाता है तो वह भी अपनी गुफा की तरफ लौट जाता है। दानवी जैसे ही गुफा के अंदर जाती है वह पहले वाली जगह में ही बैठकर सोने लगती है। कुछ देर बाद राक्षस भी गुफा में दहाड़ते हुए अंदर आता है, पर दानवी उसकी दहाड़ सुनकर भी अनसुना किए वैसे ही सोई पड़ी रहती है। जब दानव की नजर अपनी दानवी पर पड़ती है तो वह सोच में पड़ जाता है। उसे लगा आखिर दानवी ऐसा कौन सा काम कर रही थी कि उसके सारे कपड़ों में इतनी मिट्टी लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी से मिलने गई थी और यहाँ सोने का नाटक कर रही है। दानव क्रोधित होते हुए दानवी का हाथ पकड़कर उठाकर कहता है, मुझे पता है तू